इस कैडेट पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ओनर जितेंद्र शर्मा जी, यहाँ उपस्थित सेना के सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारीगण, इस संस्थान से जुड़े हुए एकेडमिक और नॉन एकेडमिक स्टाफगण, प्यारे बच्चों, मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं पीएम सिंह, डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल प्रयागराज। सबसे पहले जब जितेंद्र शर्मा जी कई बार कल फ़ोन कर रहे थे, फिर मैं नहीं उठा पाया, इन्होंने मैसेज किया। मैसेज करने के बाद जब इन्होंने बताया तो मैं सबसे पहला देखा कि इनकी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन है कि नहीं। मैं अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन जो रजिस्टर होता है उसको मंगाया। जब मैं देखा कि रजिस्ट्रेशन है तब मैं मेंटली तैयार हुआ कि इनके यहाँ जाऊँगा, अदरवाइज मैं नहीं आता। तो सबसे पहले तो इनको बहुत बहुत धन्यवाद कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है। आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कोई कितनी बड़ी कोचिंग संस्थान हो, चाहे आईएएस, पीसीएस, सिविल सेवा, मेडिकल, इंजीनियरिंग, कोई भी कोचिंग संस्थान हो, जब तक BIOS यहाँ रजिस्टर्ड नहीं है उसको चलाने का अधिकार नहीं है। तो शर्मा जी ने उस मानक को पूरा करते हुए अपनी कोचिंग का रजिस्ट्रेशन कराया है, इसके लिए इनको कोट से धन्यवाद। और जो बच्चे कम से कम रजिस्टर्ड कोचिंग संस्थान में पढ़ते हैं इनको भी कोट से धन्यवाद। अब दो चार बात मैं कहना चाहूँगा शिक्षा के लिए। देखो प्यारे बच्चों, चाहे विद्यालय हो, चाहे कोचिंग संस्थान हो, चाहे इस तरह के जो भी संस्थान हो, वो आपको केवल गाइड कर सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन मेहनत करना आपका काम है। बिना मेहनत किए आप सफल नहीं हो सकते हैं। मैं इसी शहर का प्रोडक्ट हूँ। मैं 94 में, मैं बेसिकली रहने वाला हूँ आजमगढ़ का। मैं आजमगढ़ से सिवली नेशनल PG कॉलेज है, वहाँ से मैं BSc करके 94 में आया था और 98 तक मैंने 2 सिलेक्शन लिया और 98 में मैं IAS इंटरव्यू भी दिया, 2 बार उसके बाद इंटरव्यू दिया। लेकिन तब तक मैं 98 के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी पद होता है उस पर मैं ज्वाइन कर लिया था। लकली अनलकली IAS में नहीं सिलेक्ट हो पाया। और एक जो खास बात बताना चाहूँगा वो कोचिंग के विरोध में भी है और कोचिंग के सपोर्ट में भी है। मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं की। मतलब ये ताली बजाने वाली बात नहीं है, ये सोचने वाली बात है कि मैंने आज तक कभी कोचिंग नहीं लिया। लेकिन मैं कोचिंग के विरोध में इसलिए नहीं हूँ कि दिन प्रतिदिन कंपटीशन बहुत टफ होता जा रहा है और कोचिंग संस्थान के लोग अनुभवी होते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो आपको रास्ता बताते हैं। लेकिन उस रास्ते पर चलना आपका काम है और बहुत मेहनत से चलना पड़ता है। क्योंकि अभी इलाहाबाद में जो लोग आते हैं पढ़ने, बहुत से ऐसे घरों के लोग भी आते हैं, बहुत से ऐसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आते हैं जिनके फैमिली के लोग, जिनके माँ बाप अपने सुविधाओं में कटौती करके बच्चों को इलाहाबाद पढ़ाते हैं। तो उसमें हम सबका दायित्व तो बनता है कि उस पैसे का सदुपयोग करें और सदुपयोग करने का एक ही तरीका है, जो भी कोचिंग संस्थान में आपको बताया जाए, जो भी आप अन्य माध्यमों से सीखते हैं, उसको मेहनत करके उसको लर्न करें। तो पुनः एक बार आदरणीय एनर्जी साहब का स्वागत करता हूँ। तो सर, मैं ये बात कर रहा था कि माँ बाप अपने सुविधाओं में कटौती करके हम सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के जो लोग हैं उनको पैसा देते हैं, तो बच्चों का यह दायित्व तो बनता है कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ उसको सफल बनाएं। और सफल बनाने का एक ही तरीका है, जितनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ हम लोग अपने कार्य में जुटेंगे, कोचिंग संस्थानों द्वारा बताए गए डायरेक्शन पर हम लोग चलेंगे, तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, आज के 10 से 15 वर्ष पहले यह कहा जाता था कि अगर बच्चे 3 चीज से बच गए तो अपने कैरियर में सफल हो जाएंगे। नंबर 1 टीवी, नंबर 2 क्रिकेट और नंबर 3 पिक्चर। इस 3 से अगर 15 साल पहले बच्चे बच जाते थे तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते थे।
लेकिन अब समय बदल गया है, एक चीज ऐसी आ गई है जो सबको बर्बाद कर रही है और जो सबके हाथ में है, मोबाइल। घरों में बच्चे बताते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, मोबाइल से पढ़ रहे हैं। बीच में कोरोना ने उसको और उसकी प्रासंगिकता बढ़ा दी, लेकिन अगर वास्तव में आप पढ़ रहे हैं तभी उसकी प्रासंगिकता है, क्योंकि मोबाइल में अगर आप चाहें तो 24 आवर अपना समय बिता सकते हैं और थकेंगे नहीं। आज से 20 साल पहले ये नहीं सोचा जाता था कि बेड के अंदर लेट करके भी गेम खेला जा सकता है, लेकिन इस मोबाइल ने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दिखाई कि मोबाइल के साथ बेड पर लेट करके भी आप गेम खेल सकते हैं। और हम सबको याद होगा, हमारे एमएलसी साहब को भी याद होगा कि बचपन में जो है गार्जियंस डांटते थे कि क्रिकेट मत खेलो, टीवी मत देखो, पढ़ाई करो। लेकिन अब मोबाइल से अगर हम गार्जियंस मना करते हैं तो आप लोग कहते हो नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। और मोबाइल में अगर आप एक बार घुस गए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। अब मुझे मानना है, मैं आज भी कह रहा हूँ, बहुत से लोग मेरे विचारों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन मैं कहूँगा जरूर कि नहीं, मोबाइल से बहुत अच्छी पढ़ाई हो जाती है। कुछ नहीं होती है, केवल बकवास और टाइम की बर्बादी। अगर आप फेस टू फेस क्लास ले रहे हैं, कोचिंग में आ रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल की। कभी कभार कोई जरूरत पड़ती है, कोई कंफ्यूजन होता है तो उसको जानने के लिए, और उसी जानने के लिए कोचिंग का मतलब होता है जो आपको कोच करे, जो आपके कोच के रूप में काम करे, जहाँ ईच वन टीच वन की परंपरा होती है। अगर इसके बाद भी आपको मोबाइल की जरूरत पड़ती है तो या तो कोचिंग की प्रासंगिकता नहीं है, या तो आपके मोबाइल की प्रासंगिकता नहीं है, या तो आप पढ़ाई नहीं कर रहे हैं।